नमस्कार किसान भाइयों, देहात में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हम धान की रुपाई कर दिए हैं और उसमें अभी तक किसी खाद का प्रयोग नहीं किए हैं तो यूरिया जिंक तो लगभग सभी किसान डालते हैं अपने खेत में। हमें उसके साथ ऐसा क्या डालना है जिससे हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी हो, कल्ले अच्छे आएँ, खेत पूरा भरा भरा दिखे। तो आज हम चर्चा इसी पे करने वाले हैं। और जो भी चर्चा मैं करूंगा, मैं खुद एक किसान हूं, मैं पहले से उसको प्रयोग करके अपने खेत में देखता हूं, वो अच्छा रिजल्ट देता है, उसके बाद ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता हूं। ये नहीं कि मैं गूगल से रिसर्च करूं और या मैं किसी कहीं से पढ़ के फिर आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। पहले मैं उसको खुद के खेतों पर प्रयोग करता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये मेरा पर्सनल ही खेत है। मैं पहले इस पर प्रयोग करता हूँ, उसके बाद ही कुछ आप लोगों के लिए उस पर वीडियो लेके आता हूं, ताकि आपको जानकारी जो है सही मिले, मेरे कोई किसान भाई भटके ना। तो आप जो अभी जो देख रहे हैं फसल, ये इसकी रुपाई कराए हुए मुझे 10 दिन लगभग हो चुके हैं। और 10 दिन में देख रहे हैं ना कल्ले हैं ना कुछ है। मैंने किसी खाद का प्रयोग अभी तक नहीं किया है। जो पौधे रोपे गए हैं बस वही हैं, अभी तक कोई कल्ला नहीं है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो मैं इसमें प्रयोग करूँगा, जो मैंने पिछले साल प्रयोग भी किया था और मुझे रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिला था। तो हम चर्चा करेंगे उस पर। तो बात ऐसी है किसान भाइयों कि अब देखिए, जैसे 10 दिन हो चुका है और मैं लगभग 5 दिन बाद, 15 दिन के बाद, 5 दिन बाद अभी मैं इसमें जल भराव करूँगा अच्छा खासा, क्योंकि देख रहे हैं दरारें फटी हुई हैं, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी मैं इसमें जल भराव करूँगा और 5 दिन के बाद मैं इसमें लेके आऊँगा 1 kg पर बिस्वा के हिसाब से यूरिया। और इसमें लेके आऊँगा मैं 1 बीघे में 2 पैकेट जिंक, जो मेरा मानक है, जो मैं प्रयोग करता हूँ। 2 पैकेट जिंक डालूँगा। जिंक आप लगभग कोई भी ले सकते हैं, जिसमें 80% जिंक हो वो ले लीजिए। और मैं बात ये करने वाला हूँ कि लगभग यूरिया और जिंक तो सभी किसान डालते हैं। अब इसके आगे हमें ऐसा क्या डालना है जिससे हमारे पौधे अच्छी ग्रोथ करें और खेत पूरा भरा हुआ दिखे। तो इसके आगे हमें, जैसे देखिए, आप समझने वाली किसान भाइयों बात है कि हमारे पौधों को, ये जो खासकर धान की फसल होती है, इसे कई सारे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है जो कि हमारी मिट्टी पूरी नहीं कर पाती है, इसलिए हमें उसे ऊपर से देना पड़ता है। तो अगर आपने केवल जिंक दिया तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपकी मिट्टी में जिंक की कमी है या नहीं है। अगर आपके पौधों में जिंक की कमी है तो आपने जिंक डाला तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखेगा, काफ़ी शानदार रिजल्ट आपको दिखेगा। फिर आपको देखना है कि क्या आपके पौधों में आयरन की कमी है कि नहीं है। अगर उस हिसाब से आपने, या तो इस तरह रिसर्च करके आप खाद डालिए कि आयरन की कमी है तो फिर हम फेरस सल्फेट डालेंगे, ठीक है भैया, तो आयरन की कमी पूरी हो गई तो आपके पौधे अच्छे हो जाएंगे। इस तरह से आपको पूरी रिसर्च करके खाद डालनी चाहिए, ये सही है, मानक तो यही है। लेकिन अगर आप ये सारे मानक नहीं पूरा कर पा रहे हैं, आप ये रिसर्च नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत किसान भाई मेरे इस हिसाब से नहीं चल पाएंगे, तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि आप ले लिए यूरिया और जिंक आप 80% वाला उपयोग करिए, अच्छा रहेगा। जिंक ले लिए और उसके बाद आपको लेना है फेरस सल्फेट, क्योंकि ये आयरन की कमी है वो पूरी कर देगा। फेरस सल्फेट ले लिए। पोटास आपको इसी टाइम प्रयोग करना है। जैसे बहुत से किसान भाई सुने होंगे या जानते होंगे या कमेंट करके आप बता सकते हैं मुझे, पोटास लोग अधिकतर कहते हैं जब बालियां निकलें उस टाइम प्रयोग करना चाहिए, लेकिन दाने अच्छे आएंगे। लेकिन मैं कहता हूं, मैंने इसका रिजल्ट अच्छा देखा है। जैसे उस टाइम अगर आप पोटास 1 किलो पर बिस्वा डाल रहे हैं तो आप इस टाइम उसको कर दीजिए आधा kg पर बिस्वा के हिसाब से। आधा, जितना उस टाइम प्रयोग करते हैं उसका आधा इस टाइम प्रयोग करिए। आधा आप चाहें तो उस टाइम भी प्रयोग कर सकते हैं, या आप नहीं करेंगे तब भी आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। आप आधा से ही आपका काम हो जाएगा। तो आप आधा kg पर बिस्वा के हिसाब से पोटास कर दीजिए, फेरस सल्फेट कर दीजिए, जिंक कर दीजिए, यूरिया कर दीजिए। और उसके साथ जब आप पौधों को उसके साथ आप एक और चीज़ मैं जो भूल रहा हूँ, उसके साथ आपको सल्फ़र का प्रयोग करना है। जी बिल्कुल, सल्फ़र दानेदार जो सल्फ़र आता है उसका प्रयोग आप ज़रूर करें। वो भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं खेतों में। तो दानेदार जो सल्फ़र है उसका प्रयोग करें। आप मुश्किल से ये 4 चीज़ें एक साथ मिला के अपने खेत में फर्स्ट खाद जब देते हैं उसके साथ छिड़काव कर दीजिए। अगर रिजल्ट शानदार ना आए तो फिर आप कमेंट में आके बताइए। इतना शानदार रिजल्ट आपको मिलेगा किसान भाइयों कि आप सोचते रह जाएंगे। इससे होता ये है कि जैसे हमारे मिट्टी का जो है, अगर उसमें आप आयरन की कमी है तो वो आपका फेरस सल्फेट पूरा कर देगा। पोटास आप अभी से डालेंगे तो वो जाके उस समय जो दाने निकलेंगे उसमें वो शानदार रिजल्ट देता है। उस टाइम की अपेक्षा जब दाने निकलने वाले होते हैं और आप पोटास डालते हैं, उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट इस टाइम डाले हुए पोटास का आपको मिलेगा। दूसरी चीज़ वो पूरी हो गई। तीसरी, आपने जिंक 80% दे ही दिया, सल्फ़र आप दे दिए। इसके बाद आपके पौधों को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके अच्छे खासे ग्रोथ दिखेंगे, अच्छे खासे कल्ले आएंगे। तो किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार प्रयोग करके ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने खुद के खेत में प्रयोग किया है और मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है।